क्या आपने कभी किसी माँ की पुकार पर आसमान से चमत्कार उतरते देखा है? क्या किसी व्रत की शक्ति इतनी होती है कि एक गुमशुदा बच्ची जंगल से सही सलामत लौट आए और एक अंधे भिक्षुक को दिखने लगे रोशनी के रंग? ये कोई कल्पना नहीं, ये सच्चाई है उस गांव की, जहां मंगलवार को सूरज उगने से पहले हनुमान जी की घंटी बजती थी और संकट ऐसे भागते थे जैसे कोई तूफान थम जाए। इस कहानी में है एक माँ की तपस्या, हनुमान जी की कृपा और मंगल व्रत की वो महिमा जो बदल देती है किस्मत भी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां श्रद्धा है, चमत्कार है और एक अदृश्य शक्ति जो हर संकट को मोचन देती है। मंगलवार का व्रत भक्तों के लिए एक पवित्र और शक्तिशाली अनुष्ठान है, जो राम भक्त हनुमान जी अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। मंगलवार के दिन व्रत रखकर और हनुमान जी की कथा सुनकर भक्त अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त करते हैं। चलिए कथा शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिहरपुर में सूर्यास्त के बाद भी हल्की रोशनी फैली रहती थी। शायद वहां के लोगों की आस्था और विश्वास ने अंधेरे को कुछ कम कर दिया था। इसी गांव के एक कोने में मिट्टी से लिपे एक कच्चे घर में रहती थी शारदा, 32 वर्ष की, विधवा, चेहरे पर थकान की लकीरें, पर आंखों में विश्वास की चमक। उसके 2 बच्चे थे, 10 साल का गोपाल और 6 साल की छोटी बिटिया गौरी। पति की मृत्यु को 4 साल हो चुके थे। किस्मत ने उसका सब कुछ छीन लिया था, मगर उसके अंदर की माँ और श्रद्धालु औरत को नहीं तोड़ सकी। वो हर मंगलवार सुबह 4 बजे उठती, अपने घर के आंगन में हनुमान जी की मिट्टी की मूर्ति को जल चढ़ाती और व्रत करती। गांव वालों को उसकी पूजा और विश्वास पर कभी कभी हंसी भी आती। अरे शारदा, पूजा पाठ से पेट नहीं भरता, काम करके देखो कुछ। पर शारदा मुस्कुरा देती, मेरा संकट मोचन देख रहा है, जब समय आएगा वो बोल उठेगा। एक दिन गांव में महामारी फैल गई, मवेशी मरने लगे, बच्चों को खांसी, बुखार और कुएं का पानी भी दूषित हो गया। शारदा के बेटे गोपाल को तेज बुखार आया। वो डरी, पर हार नहीं मानी। दवाइयों के पैसे नहीं थे, डॉक्टर गांव से जा चुका था। शारदा ने गोपाल को हनुमान जी के सामने लिटाया और कहा, हे पवन पुत्र, मैं व्रत करती हूं हर मंगलवार, लेकिन आज तुम्हें खुद आना होगा। मेरा बेटा प्राण त्यागने को है। रात के ठीक 12 बजे, जब सब सो रहे थे, एक हल्की गूंज आई, जय हनुमान, संकट से उबारने वाला आया है। शारदा की आंख खुली। आंगन में हनुमान जी की मूर्ति से हल्की लाल आभा निकल रही थी। मूर्ति के माथे पर सिंदूर चमक रहा था और गोपाल, उसका पसीना सूख चुका था और वो धीरे धीरे आंखें खोल रहा था। शारदा ने जोर जोर से पुकारा, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। पूरा गांव उठ गया। अगले दिन गांव में चर्चा फैल गई, हनुमान जी ने शारदा के बेटे को बचाया। गांव के लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब उसी शारदा के घर के बाहर तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने लगे। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी। गांव की प्रधान विमला देवी भी आईं और कहा, शारदा, हम एक मंदिर बनवाना चाहते हैं जहां तू हनुमान जी की सेवा करे। शारदा की आंखें नम थीं। उसने कहा, मैं सिर्फ उनकी दासी हूं, मंदिर तो वहीं बनवाएंगे। विमला ने जमीन दान कर दी। गांव वालों ने चंदा जोड़ा और फिर चमत्कारों की श्रृंखला शुरू हुई। हनुमान मंदिर की नींव मंगलवार के दिन रखी गई। जब नींव खोदी गई तो वहां से एक प्राचीन लाल पत्थर की स्वयंभू मूर्ति निकली, जिसमें हनुमान जी का चेहरा स्पष्ट था। गांव के पुरोहित बोले, ये मूर्ति साधारण नहीं, स्वयं जागृत है। जब मूर्ति को स्थान पर स्थापित किया गया, एक गंध फैलने लगी, चंदन, फूल और केवड़ा की मिलीजुली। शारदा का चेहरा रोशनी से भर उठा। उस दिन के बाद हर मंगलवार वहां दूर दूर से लोग आने लगे। बीमार लोग ठीक होने लगे। गायों ने दूध देना शुरू किया। कुएं का पानी साफ हो गया। शारदा अब सिर्फ विधवा नहीं थी, वो थी हनुमंत की सेविका। पर हनुमान जी की राह हमेशा सरल नहीं होती। एक दिन गांव में एक धनी जमींदार बृजमोहन आया और मंदिर की जमीन पर दावा करने लगा, ये जमीन मेरे पुरखों की है, यहां मंदिर नहीं बन सकता, हटाओ इसे। गांव वालों में डर फैल गया। शारदा ने हनुमान जी के चरणों में सिर रखकर कहा, प्रभु, ये मंदिर अब आपका है, रक्षा भी आपकी। उसी रात बृजमोहन के खेत में आग लग गई।
सारे मवेशी भाग गए और अगली सुबह उसने खुद पंचायत में आकर कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे सपने में हनुमान जी ने डांटा। तेरी ताकत नहीं, ये मेरा स्थान है। वो मंदिर की दीवारों पर खुद ही ईंटें लगाने लगा। हनुमान जी का मंदिर अब केवल गांव वालों का नहीं रहा था, वो बन चुका था एक हनुमंत धाम, जहां दूर दराज के लोग मंगलवार को व्रत करने आते, कथा सुनते और सिंदूर का टीका लगाकर आशा से लौटते। शारदा हर मंगलवार सुबह 4 बजे उठकर मंदिर के आंगन को गंगाजल से धोती, तुलसी में दीप जलाती और फिर घंटे बजाकर आरती करती। उसकी आवाज अब केवल आवाज नहीं थी, उसमें विश्वास की शक्ति थी। एक दिन बनारस से एक नेत्रहीन भिक्षुक आया। उसके हाथ में टूटी माला थी, शरीर दुर्बल पर हृदय में श्रद्धा। शारदा ने उसे प्रसाद दिया और बोली, आज मंगलवार है बाबा, संकट मोचन आपकी सुनेंगे, व्रत करो और सच्चे मन से प्रार्थना। भिक्षुक वहीं बैठा बैठा रोने लगा। अगली सुबह उसकी आंखों में हल्की सी रोशनी की झलक थी। गांव के वैद्य ने कहा, ये चमत्कार है, ये संभव नहीं, पर हुआ है। चमत्कारों के बीच भी शारदा के जीवन में संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। एक बार उसकी बेटी गौरी अचानक गुम हो गई। रात का अंधेरा, बारिश और बिजली की कड़कड़ाहट ने सबको डरा दिया। गांव वालों ने जंगल तक खोजा, पर बच्ची कहीं नहीं मिली। शारदा ने मंदिर के सामने दीप जलाया और मिट्टी में लेट गई। हे पवन सुत, तूने मुझे मां बनाया, मेरी बिटिया लौटा दे। 3 घंटे बाद एक वृद्ध साधु मंदिर के द्वार पर आया, गोद में गौरी को लेकर। हे जननी, इस बच्ची ने पूरा रास्ता जप किया, जय बजरंगबली, और एक लाल बंदर इसको झाड़ियों से निकालकर मेरे पास लाया। लोग स्तब्ध थे। गौरी मुस्कुराई, मां, बजरंगबली मुझे जंगल से ले आए। अब हर मंगलवार गांव के हर घर में व्रत रखा जाता और शारदा हर कथा के अंत में कहती, व्रत सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये है विश्वास का उपवास। जब तुम दुख में भी और सुख में भी प्रभु की आरती करो, वही असली व्रत है। लोग अब स्वार्थ से नहीं, श्रद्धा से आते, और जो भी मन से मन्नत करता, कुछ न कुछ उसे जरूर मिलता। एक वृद्ध माँ को उसका खोया बेटा मिला, एक बांझ स्त्री को संतान की आशा जागी, एक नौजवान को नौकरी मिली। गांव में अब एक कहावत बन चुकी थी, जो मंगल को व्रत करे, संकट उसका दूर करे। एक बार गांव में भयंकर तूफान आया, बिजली, बारिश और ओले, सभी जगह तबाही मची। पेड़ गिरे, छतें उड़ी और मंदिर की एक दीवार टूटने लगी। लोग भाग रहे थे, पर शारदा वहीं मंदिर में बैठी रही। मेरा प्रभु यहाँ है, मैं नहीं जाऊंगी। तभी एक तेज रोशनी हुई और मंदिर के ऊपर हवा में लाल आभायुक्त एक बंदर का आकार दिखाई दिया। आंधी अचानक थम गई। दीवार गिरने से पहले ही एक अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया। गांव वाले दौड़ते हुए आए और सबने एक साथ कहा, जय श्री राम, जय हनुमान, और सब कुछ शांत हो गया। अब हनुमंत धाम उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ बन गया। शारदा की सेवा और व्रत की आस्था ने गांव की तस्वीर बदल दी। एक मंगलवार, जब शारदा रोज की तरह मंदिर में आरती कर रही थी, वो अचानक जमीन पर बैठ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मेरा काम पूरा हुआ, मेरे संकट अब मेरे प्रभु के पास हैं, और शांत हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे किसी ने उसे छू कर कहा हो, शारदा, तूने अपना व्रत सच्चे अर्थों में निभाया। गांव में आज भी हर मंगलवार शारदा कथा सुनाई जाती है। बच्चे हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाते हैं और कहते हैं, हम भी शारदा माँ की तरह व्रत करेंगे और संकटों से लड़ेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि मंगलवार का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह है विश्वास की वह मिसाल जो हर अंधेरे को रोशन कर सकती है। और जब एक माँ, एक स्त्री, एक भक्त सच्चे मन से पुकारे, तो संकट मोचन खुद चलकर आ जाते हैं। बोलिए बजरंग बली हनुमान जी की जय।